हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला जीवन परिचय है। और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हेडिंग डालना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, पर यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय, फिर लिखना स्टार्ट करना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में सन 1886 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में सन 1886 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, चलते हैं आगे। हुआ था, इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था, जो हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम करते थे। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था और ये हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम करते थे। मैथिली शरण गुप्त पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। मैथिली शरण गुप्त पर पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। गुप्त जी बचपन से काव्य के प्रति अनुराग था। इन्होंने बचपन से कुछ छुटपुट रचना, दोस्तों चलते हैं आगे। इन्होंने बचपन से कुछ छुटपुट रचना लिखना आरंभ कर दी। इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रेरणा मिली। जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। दोस्तों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी बहुत प्रेरणा मिली है और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। इन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु इनका मन वहाँ पर नहीं लगा। इन्होंने घर पर रहकर, दोस्तों चलते हैं आगे, इन्होंने घर पर रहकर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति और, दोस्तों चलते हैं आगे, इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम आधारित हैं। दोस्तों, इनकी कविताएं राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम पर आधारित हैं। इसी कारण इन हिंदी साहित्य के तत्कालीन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की उपाधि से सम्मानित किए गए। इसी कारण हिंदी साहित्य में राष्ट्र तत्कालीन उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 12 दिसंबर, दोस्तों हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों, मैंने इसी में इनका साहित्यिक परिचय ऐड कर दिया है, जिससे कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको ऊपर जीवन परिचय पढ़ा दिया, अब साहित्यिक परिचय स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय लिखें, अगर जीवन परिचय पूछा है तो जीवन परिचय लिखें। इसी में हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग के कवियों में से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली इतना हैं इनकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली इनकी रचनाएं हैं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है। दोस्तों आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है, जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, याद रखने वाली बात है, इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है, जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था, तथा इनकी भारतीय ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, इनकी दूसरी रचना भारतीय ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारतीय के पश्चात प्रारंभ में इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रख्यात किया। दोस्तों, इन्होंने भारती के प्रारंभ में ही इन्होंने राष्ट्रकवि के रूप में इसे प्रख्यात किया। दोस्तों आगे चलते हैं। प्राचीन राष्ट्र भारतीय और राष्ट्र को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, इन्होंने प्राचीन राष्ट्र भारतीय और राष्ट्र को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं।
अब इनकी देखते हैं रचनाएं। आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, फिर लिखना है गुप्त जी की प्रमुख 2 रचनाएं हैं। दोस्तों गुप्त जी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 1 अनुदित रचनाएं, पिलासी का युद्ध, मेघनाथ का वध। आपको हेडिंग डालना है अनुदित रचनाएं, फिर डालना है पिलासी का युद्ध, मेघनाथ का वध। नंबर 2 रचनाएं मौलिक रचनाएं, भारत भारतीय साकेत यशोधरा। इसकी 2 रचनाओं में है भारत भारतीय साकेत यशोधरा। आगे चलते स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ आगे। अन्य रचनाएं देखते हैं इनकी। अगर आपसे अन्य रचनाएं पूछे तो अन्य रचनाएं लिख सकते हैं, जैसे पंचवटी, सिद्धराज, झनकार, प्रतिक्षण, आंध, विष्णु प्रिया, बक, शहर, विश्व, वेदना आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली। दोस्तों इनकी भाषा देख लेते हैं। इन्होंने भाषा शैली में कौन सी भाषा प्रयोग में की, कौन सी भाषा बोली है। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य में प्रवेश किया उस समय खड़ी बोली ने कब भाषा का रूप ले लिया। जिस समय इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया उसी समय खड़ी बोली ने कब भाषा का रूप ले लिया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के सहज रूप को अपने काव्य में साधना बनाया। दोस्तों इन्होंने अपनी खड़ी बोली को इस सहज रूप में अपने काव्य में साधना बनाया। दोस्तों अब आगे चलते हैं। गुप्त जी ने भावात्मक शैली प्रबंध धावात्मक शैली, गुप्त जी ने भावात्मक शैली प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया। दोस्तों इन्होंने 2 शैली का प्रयोग किया, भावात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इनका हिंदी साहित्य में स्थान। आपको हेडिंग डालना हिंदी साहित्य में स्थान। गुप्त जी के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य के राष्ट्रीयता में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। दोस्तों गुप्त जी को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य के राष्ट्रीयता में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय होता है कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।